हेलो। तो आज हम लोग आप क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इमेज पढ़ेंगे। तो इमेज में देखो, इमेज में क्या होता है। इमेज में आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपका होता है वाटर इमेज और एक होता है मिरर इमेज। अच्छा, ये नॉन वर्बल आप मत समझ लीजिएगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग का वाटर इमेज है, मिरर इमेज है। ये हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लॉक। क्लॉक में इमेज के पहला पैटर्न आपका इमेज है, दूसरा रिलेटेड टू एंगल आएगा, तीसरा रिलेटेड टू टाइम आएगा, फिर घड़ी आपकी खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनली हम लोग क्लॉक पे आते हैं। तो क्लॉक पे वाटर इमेज करते हैं, ठीक है। तो वाटर इमेज करते हैं। वाटर इमेज होता क्या है? देखो, इमेज आपकी दो टाइप की होती है, एक वाटर इमेज और मिरर इमेज। जैसे ये कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मिरर यहाँ रखा है तो इस ट्राइंगल की इमेज यहाँ बनेगी ना, ठीक है। अगर इसमें टी है तो ये टी ऐसे ही दिखेगा, है ना। अगर मिरर हमने यहाँ पे रख दिया है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये टी है तो ये टी ऐसे बन जाएगा, तो ये इसकी इमेज होगी। मिरर अगर हमने यहाँ रख दिया है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल बनेगा, ये टी है तो टी बन जाएगा। अगर मिरर हमने यहाँ रख दिया है, ये रख दिया है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो कैसे बनेगी? ये इमेज ऐसे बनेगी, ये टी है तो ये टी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं। तो ये तो होगा फिगर से रिलेटेड। तो हमें फिगर से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, हमें टाइम से रिलेटेड पढ़ना है इमेज। तो ये ऑलरेडी जो नॉन वर्बल का पार्ट है, ये इमेज वाला हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग उसमें जा करके देख लेना इमेज का। आ जाते हैं क्लॉक में। तो क्लॉक में वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं 8:20 पर इसकी वाटर इमेज बतानी है, या वाटर इमेज 8:20 है तो इसका एक्चुअल टाइम बताना है। एक्चुअल टाइम घड़ी में क्या होगा वो आपको बताना है। तो चाहे वाटर इमेज से एक्चुअल टाइम या एक्चुअल टाइम से वाटर इमेज, दोनों का कंसेप्ट आपका सेम ही है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो कौन सा कर रहे हैं? वाटर इमेज। ये क्लॉक चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, घड़ी जब भी होगी तो चाहे घड़ी आपकी गोल हो, चाहे चौकोर हो, चाहे है पेंटागन में हो, चाहे ऑक्टागन में हो, चाहे हेक्सागन में हो, चाहे दुनिया की कोई भी शेप हो, ठीक है, दिल बना हो, कुछ भी शेप हो, घड़ी में 12 नंबर है। तो अगर इसमें 8:20 हो रहा है तो इस घड़ी में भी 8:20 ही टाइम होगा। ऐसा तो नहीं है कि पेंटागन है तो उसमें शेप दूसरी हो जाएगी, या हार्ट शेप है तो उसमें शेप दूसरी हो जाएगी, टाइम धड़कने लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। टाइम वही रहेगा, टाइम के साथ कुछ भी धड़कन नहीं होती है, सिर्फ इमेज आपको देखनी है। तो जैसे यहाँ पे 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये हो गया 10 और ये क्या था, मान लेते हैं इसकी ये वाटर इमेज बनानी है। अच्छा, वाटर इमेज क्या होता है? वाटर इमेज हमेशा नीचे, मिरर नीचे रखा रहता है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल मिरर रखा है तो इसी हॉरिजॉन्टल मिरर को वाटर इमेज का बोल दिया गया है। ये भी मिरर होता है, और अगर वर्टिकली मिरर है तो वो भी मिरर ही होगा। तो इसमें इसमें अगर है तो घड़ी ऐसे ही बनेगी। अगर ये ओवल है तो ये भी ओवल ही होगा। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8
10 और 11। अगर घड़ी में मान लेते हैं 8:20 हो रहा है तो ये होगी मिनट हैंड 4 पे, और ये 8 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तभी तो 8:20 होगा ना। ठीक 8 बजे क्या होगा, यहाँ पे होगी 8:20 पे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ मिनट हैंड थोड़ी ना बढ़ेगी, आवर हैंड भी तो बढ़ेगी ना। तो जब भी वाटर इमेज होता है तो हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करते हैं इसको। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो अलग अलग बनेगी। तो जब इसकी इमेज देखेंगे तो ये 4 पे है, ये 3 पे, तो ये डेफिनेटली मिनट हैंड 2 पे जाएगी ना। ये 8 पे है तो ये डिस्टेंस जितना होगा ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, है ना। तो इसकी यहाँ पे आएगी इमेज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वाटर इमेज में हम लोग क्या करते हैं, 18, 30 या 17, 90 से माइनस करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका टाइम दिया रहेगा 8:45। तो अगर हम इसको 18, 30 से माइनस करेंगे तो 45 तो 30 से माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 घंटा उधार दे देंगे। जब 1 घंटा उधार देंगे तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो यही हो जाएगा 17, 90। और अब हम आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 90 में 45 हम आसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो ये चीज हो जाता है। तो अब देखो इसकी 8:20 की इमेज क्या होगी, 17, 90 माइनस 8:20, ठीक है। तो ये कितना आया, अरे इसी से हो जाएगा, 17, 90 को करें 18, 30 माइनस 8:20, तो ये तो 10 आया। 18 में 8 किया तो कितना, 10:10 इसकी इमेज होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि जब भी वाटर इमेज होगी तो या तो 18, 30 या 17, 90 से माइनस कर देंगे। तो वही हमने किया, 18, 30 से माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ 20 है तो हमने 18, 30 से फिर 17, 90 को क्यों परेशान करें, है ना। तो इससे कर दिया। 10:10 ये आंसर है। तो क्या ये 10:10 आंसर है, ये देखो 10:10 आपका होता तब जब ये 10 में होती और ये 2 में होती, मतलब 10 से थोड़ा सा बाहर, 10 से ज्यादा होती, तब तो 10:10 होता। तो क्या ये आपके है दिख रहा है, ये तो 10 के पहले है ना, आर है। अच्छा, अगर हम इसमें 1 घंटा कम ले लेते हैं, 9:10 ले लेते हैं, 1 घंटा कम ले लेते हो सकता है भाई पानी में घड़ी पड़ गई हो, तो बैटरी डाउन हो गई हो, घड़ी खराब हो गई हो, मैकेनिक के पास ले गए हो, उसने बोला होगा कि इसके सर्दी लग गई है, तो सर्दी लग गई है तो इसको दवाई दी गई है, तो हो सकता है फिर बाद में अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। तो फिलहाल अभी घड़ी आपकी खराब हो गई। अब 9:10 आंसर हो सकता है। अगर 9:10 होता तो ये तो 10 होता, और 9:10 तो 9 के पास होती, क्योंकि 9 से थोड़ा ही सा आगे बढ़ी होती है ना। ये जैसे 9 है तो थोड़ा ही सा आगे बढ़ी होती, बट जबकि ये वाले कितना है, यहाँ पे थी, है ना, 8 से ज्यादा थे, 8:20, 8 से थोड़े ज्यादा, तो ये 9:10 भी टाइम, तो एक्चुअल में ये भी टाइम गलत है, एक्चुअल में ये भी टाइम गलत है। वाटर इमेज में हमेशा थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसके 2 आंसर आपके आते हैं, एक्चुअल टाइम आता ही नहीं, क्योंकि हमेशा वाटर में क्या होता है, वेव होती है, तो इसके एक्चुअल टाइम नहीं आते। बट आपको तो आंसर टिक करना ही करना है। तो अगर यहाँ पे 8:20 की वाटर इमेज अगर आपसे पूछ रहा है, तो अगर ऑप्शन में आपका 10:10 गिवन है तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इन केस 10:10 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, उसके प्लेस पे आपका दे दिया 9:10, तब फिर इस आंसर पे टिक कर देना, ठीक। अगर मान लेते दोनों आंसर आपके दे दिए 10:10 और 9:10, तो आप इस आंसर में टिक कर देना। दोनों अगर दे दिए, वैसे दोनों देता नहीं है क्योंकि एक ही आंसर आपका देगा, फिर भी मान लेते हैं एग्जामिनर की अपने घर में लड़ाई हो गई, तब उसने सेट करा क्वेश्चन, उसने सोचा नहीं अब तो हम दोनों ही देंगे, तो दे दिया उसने आंसर। तब उस केस में क्या करो, फिर प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारा 10:10 आंसर होगा, फिर आप इस आंसर पे टिक करके आ जाना। जबकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली आपके दोनों आंसर गलत है ना। तो
बट हमने आपको रूल बता दिया। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, थ्योरी में आपको काम आएगा। फिर हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो कुछ आपका टाइम दिया है, इसमें बताते हैं हम लोग क्या है वाटर इमेज। 2:10, ये चाहे आपका एक्चुअल टाइम हो, एक्चुअल टाइम से वाटर इमेज पूछे या वाटर इमेज से एक्चुअल टाइम पूछे, दोनों में हम लोग क्या करेंगे 18:30 या 17:90 से माइनस करेंगे। जो कंडीशन फुलफिल करे उसी से कर लेंगे। जैसे 2:10 तो हम क्या करेंगे सिर्फ 18:30 से, क्योंकि ये वाली मिनट की वैल्यू इससे हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 18:30 माइनस 2:10 तो कितना आया यहाँ 20, और 18 में 2 गया तो 16, तो 16:20 है। तो 16:20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:20, या इससे 1 घंटा कम, 1 घंटा कम -1 कर देंगे, -1। अभी बताए थे ना 10:10, फिर 9:10 हो गया ना, तो 1 घंटा माइनस कर देंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 3:20। तो फर्स्ट प्रायोरिटी 4:20 को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी 3:20 को। वो आपका जो ऑप्शन होगा उस पर डिपेंड कर देंगे। अगर ये आंसर गिवन है तो इस पर टिक कर देना, अगर ये नहीं गिवन है, ये गिवन है तो इस पर टिक कर देना, दोनों गिवन है देन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। तो इसका आंसर है आपका 4:20 या 3:20। इसमें आना है 1:20, तो क्या करेंगे 18:30 माइनस 1:20, तो कितना आया यहाँ 10 आया, 18 में 1 गया 17, 17:10, 17:10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, तो 5:10 या इससे 1 घंटा कम तो 4:10 दोनों। तो ये भी आंसर सही है, अगर ये आंसर नहीं है तो ये आंसर आपका सही है। तो 5:10 होगा या 4:10। अब देखो 20:40, 20:40 को हम लोग क्या कर सकते हैं 12 के बाद फिर घड़ी है 24 घंटे के में, तो 24 घंटे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 12 घंटे में। तो 12 के बाद इसको क्या लिख सकते हैं 12, 8, 20, तो 8:40 लिख सकते हैं, है ना 8:40। अब ये 40 मिनट है, तो 40 मिनट इससे तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 17:90, 17:90 माइनस 8:40, तो ये तो आ गया 50। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितना आ गया 9:50। 9:50 बोलो या 8:50, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखो 6:30, 6:30 किससे जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इससे कर देते हैं 18:30 माइनस 6:30, तो 30 में 30 गए 0 बचा, 18 में 6 गए 12, तो या तो 12 बोलो या 11, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया इस वाले का। अब 22:10 पे इसको हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना इसकी इमेज उड़ करके उधर गई है, या पानी में वो पानी वाले जहाज जो होते हैं ना उससे यहाँ पे जा रही, यहाँ पे आवाज, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 22:10, अच्छा 22:10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इट मीन्स 11:10, 11:10 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको 18 से 18:30 माइनस 11:10, है ना, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, 18 सॉरी ये 22 है, 22, 10 यहाँ हो गया ना, 12, 10, 22, 12, 10, 22, तो 10 हो गया। तो 18 में 10 गया कितना बचा 8, तो 8:20 बोलो या क्या बोलो 7:20, तो इसका आंसर ये। तो एक आंसर आपका आया 8:20, दूसरा आपका आंसर आया 7:20, तो दोनों में जो आंसर हो आप उसको आंसर को टिक कर देना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना कि इसका कौन सा आंसर है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा सब वाटर इमेज हो गया है ना, तो वाटर इमेज फ्लोट हो रहा है, इसका इधर हो गया उसका उधर हो गया,
तो ये फ्लोटिंग कर रहा है, वैसे वाटर फ्लोट करते हैं ना, तो वही चीज इसमें भी हो रहा है। तो आप देख लेना किसका कौन सा आंसर है। उसके बाद जब मिक्स फ्रैक्शन में होगा वाटर इमेज, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है 7:56 सही 4/11 पर इसकी वाटर इमेज क्या होगी। टाइम आपको गिवन रहेगा। अच्छा, ये हमेशा क्वेश्चन वर्डिंग से रिलेटेड गिवन नहीं, हम कंप्लीट वर्डिंग नहीं आपका दे दें, इतना तो पढ़े लिखे हो ही, इतना तो आता ही है, आप लोगों को पता है, पूर्ण विश्वास है कि इसमें क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा 7:56 सही 4/11 पर इसकी वाटर इमेज क्या होगी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या बोले, 18:30 या 17:90 से माइनस करना। अच्छा, जब भी मिनट की वैल्यू ये आपके 30 से ज्यादा होगी तो फिर हम लोग इससे करेंगे, 30 से कम होगी तो फिर इससे कर लेंगे, ठीक है, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 7:56 तो क्या करेंगे, 17:90 से माइनस करेंगे हम लोग 7:56 सही 4/11। अच्छा, इसको जब भी माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 4/11 को भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि ये 1 मिनट का कुछ पार्ट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 मिनट हम उधार दे देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 89 को कितना ले, 90 को क्या लिख सकते हैं 89, और यहाँ पे जब 1 मिनट उधार दे दिया तो यहाँ 90 का 89 आ गया, है ना। अब क्या है, 7 बज के और ये 56 और ये 1 मिनट का इतना पार्ट है, ठीक है, माइनस कर दो। अब देखो, बोले थे इससे जब भी माइनस करना तो जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देना। तो जब 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आएगा 7 और डिवाइडेड बाई नीचे वाला नंबर, तो 7/11। बट इसको करे कैसे है, तो 1 माइनस, क्योंकि सब माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस 4/11, तो एलसीएम क्या आ गया 11, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 11 माइनस 11 बन जाए 11, तो 1 इंटू 4 तो 4, तो क्या आ गया 7/11। तो यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखी ना, 7/11। अब इससे करते हैं, 9 में 6 गया, कितना बचा 3, इसमें क्या आया, 8 में 5 गया तो कितना बचा 3, तो अब बाकी कितना गया, 17 में 7 गया तो कितना आया 10, तो आंसर है आपका 10:33 तो इसका आंसर है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, सॉरी वाटर इमेज 10:33 सही 7/11, ये इसका आंसर है। बट वाटर इमेज हम बोल रहे थे 1 घंटा कम और करके होती, तो एक तो आंसर ये हो गया। सेकंड आंसर क्या है, 10 में से 9 कर दो, 9 सही 33/7/11, दूसरा आंसर आपका ये। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8:50 सही 2/5 पर वाटर इमेज क्या होगी। तो देखो 50 है तो कौन सा हम वैल्यू ले लेंगे, 17:90 ले लेंगे, तो बस कर देते हैं। तो 17:90 का कितना लेंगे 89, और फिर ये 1, 8:50 और ये क्या है 2/5। अब इसी को माइनस कर देना, माइनस कर देना, तो क्या है 5 में 2 गया तो कितना बचा 3, 3/5, नीचे वाला नंबर एज इट इज, और ऊपर क्या है इन दोनों का ही डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, ठीक है। तो 5 में 2 गया तो 3 आ गया, और नीचे वाला नंबर एज इट इज। अब इसमें 9 में 0 गया तो कितना आया 9, 8 में 5 गया कितना आया 3, अब 8 है, 17 में 8 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितना है 9, तो 9 बज के, ये आपका आंसर है 9:39:3/5, ये इसकी इमेज होगी। तो एक आंसर तो आपका ये है, और दूसरा आंसर इससे 1 घंटा कम करके कर दो, तो 8:39 सही 3/5, दूसरा आंसर आपका ये। तो जो भी आंसर होगा आपका ये कर देना, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं,
तो इसकी वाटर इमेज हम लोग निकालनी है। अच्छा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार भाई। तो देखो इसमें 27 है, 27 मिनट है, तो हम क्या लेंगे, अब ये वाला ले लेते हैं। बहुत देर से ये इसको परेशान कर रहे थे, अब इसको परेशान नहीं करो, इसको रेस्ट दे दो, अब ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 30, अब 30 ले रहे हैं, तो हमें ये वाला भी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या लिखेंगे, 18 और 30 की जगह क्या लिखेंगे, 29। वेरी गुड। और इसका 1, ठीक है, इसको लिखेंगे 10 27, और इसमें क्या है 1/3। अब इसी को माइनस कर दो, तो क्या होगा, नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख दो। 3 में 1 गया, 2 बचा, सही है। 29 में 27 गया, कितना बचा, 2। 18 में 10 गया, तो कितना है, 8। तो 8 बजकर, तो इसका इमेज होगा 8:02 सही 2/3, या 1 घंटा इससे कम 7:02 सही 2/3। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। अच्छा देखो, इसमें फिर से एक बार बता दे रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन, इसको अलग सेपरेट करना है, इसको अलग और इसको अलग, है ना। तो इससे 1 में 1/3, 1 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना आया, 3। तो यहाँ क्या है, 3 × 3, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 1, तो कितना आया, 2/3। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ ली। हमने क्या लिखा, नीचे वाला नंबर आपका एज इट इज आएगा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 में 1 गया, कितना आया, 2। तो यही 2/3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो 27, 9 में 2 गया, सॉरी 9 में 7 गया, कितना आया, 2। 2 में 2 गया, 0। 8 में 0, तो 0 आया। ठीक है, सॉरी 8 में 0 गया तो 8 है, 1 में 1 है तो 0। तो आगे का तो कोई वही रोल ही नहीं है। तो 8:02 सही 2/3 मिनट, या 7:02 सही 2/3 मिनट, क्योंकि 1 घंटा माइनस वाटर इमेज में हमेशा याद रखो, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, इससे 1 आवर लेस करके ये भी आंसर आपका करेक्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे और सेकंड इसको। अगर ये वाला आंसर आपका ऑप्शन में है तो आप इसको टिक कर देना, इनकेस ये आंसर नहीं है देन आप 1 घंटा कम करके दे देना। और हम प्रैक्टिकली देखो बताए भी हैं कि एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही आंसर गलत है ना, गलत। बट डरने वाला बात नहीं है, आपका रूल क्या है, या तो 18:30 या 17:90 में माइनस करो। 30 क्यों, कभी कभी जैसे 45 मिनट आ जाता है तो 45 मिनट इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए इसको 1 घंटा उधार दे दिया। जब 1 घंटा उधार दिया तो 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो इसमें 60 जोड़ दिया तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 1 उधार दे दिया तो 18 का 17 हो गया, तो यही 17:90। तो ये और ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो लाइक करो, करो करो जल्दी करो। और जिसने अभी वीडियो सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे जो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। कभी कभी आप लोग जाते हो कंपनी में प्लेसमेंट के लिए जाते हो, उसमें भी रीजनिंग आपका पूछता है, पता है आपको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरा वीडियो अभी भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए उस समय भी काम आएगा। तो और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लिया करो, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच पाए कि हाँ अब एक वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग उसे देख लेना। ठीक है, बहुत बार होता है, कभी कभी होता है कि घर में बैठे हैं, रिवीजन करना है, चलो ये वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में। इन केस वाटर इमेज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो एक कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कमेंट कर दिया करो कभी कभी। ठीक है, अब गलत सलत नहीं करा करो। जैसे एक स्टूडेंट क्या किया था मेरे वीडियो में, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट उसने क्या किया था कि कमेंट किया था कि मैम जब आप पढ़ाती हैं तो आपकी बैंगल बहुत बचती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैंगल उतार करके पढ़ाया कीजिए। तो फिर हमने भी उसका रिप्लाई किया था, क्योंकि बैंगल उतार तो सकते नहीं है, आई एम मैरिड पर्सन, तो हाँ
लेकिन हाँ, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया था कि भाई अब हम एक ही पहने के, ताकि जो बैंगल खन खन का आवाज होता है वो नहीं हो, तो आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। तो खैर वो तो मजाक करके उसने कमेंट कर दिया होगा, बट हाँ, हमने उसको सीरियसली लिया। तो इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया करे, तो आप कमेंट कर दिया करो, उसका रिप्लाई डेफिनेटली हम देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। चल बाय।